नमस्कार दोस्तों, ये देश चुनाव वाला देश बनता जा रहा। अभी एक आम चुनाव समाप्त हुए, अब फिर से उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग ने 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। उपचुनाव आपको जैसा कि पता ही है कि किसी भी मौजूदा सदस्य के देहांत, इस्तीफे या उनको किसी दूसरी जिम्मेदारी देने की वजह से जो सीटें खाली होती है, उस पर चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है कि वो उपचुनाव करे। लेकिन इस साल के ही अंत में हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे तमाम राज्यों के भी चुनाव थे। चुनाव आयोग चाहता तो तब उपचुनाव करा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने इस बार फैसला किया कि वह सही समय पर ही चुनाव कराएगा, तो उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी। 10 जुलाई को चुनाव होने हैं 13 विधानसभा सीटों पर। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं वो रुपौली, रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बागदा और मानिकतला, जो ये सभी सीटें पश्चिम बंगाल से आती हैं। विक्रवंडी तमिलनाडु, अमरवाड़ा मध्य प्रदेश, बद्रीनाथ और मंगलौर उत्तराखंड, जालंधर पश्चिम पंजाब और देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ शामिल हैं। अब दर्शकों, आप ही बताइए कि अब क्या होगा। अब राज्य सरकारों का पूरा फोकस शिफ्ट हो जाएगा चुनाव पर, उपचुनाव पर। उसके बाद तमाम राज्यों के चुनाव आ जाएंगे, तो विकास कार्य कब होगा। हालांकि लोग ऐसा भी बता रहे हैं कि ये चुनाव एक तरीके से केंद्र सरकार को जो सत्ता मिली है उसका एक तरह का अवलोकन भी है कि लोग इससे कितना खुश है, कितना नहीं है, और इतने कम समय में जो भी केंद्र सरकार काम कर पाए उसका भी एक अवलोकन हो जाएगा कि अभी जो काम किए हैं केंद्र सरकार ने उससे लोग कितना खुश हैं। उपचुनाव की अधिसूचना 14 जून को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 जून है। 24 जून को मतदान पत्रों की जांच की जाएगी और नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 26 जून है। उपचुनाव 10 जुलाई को होंगे। वोटों की गिनती 13 जुलाई को होगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि उपचुनाव 15 जुलाई से पहले पूरा करना होगा। चुनाव आयोग चाहता तो इन्हें हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ करा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जिन राज्यों में उपचुनाव है, अब वहां की राज्य सरकारों का पूरा ध्यान उपचुनाव पर फोकस हो जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें 4 सीट पश्चिम बंगाल में है। अतीत में चुनाव आयोगों ने उपचुनाव की तारीखें आगे पीछे की है, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों उसने समय पर ही उपचुनाव कराने का फैसला किया है। इसमें ऐसी सीटें ज़्यादा हैं जो मौजूदा विधायक के सांसद बन जाने से भी खाली हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।